जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिसंबर मंथ में हमारी बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है जिनकी हमें कंप्लायंस करनी होती है इस मंथ के अंदर। जैसे आपकी फर्स्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, मैं बात करूं आपकी एडवांस टैक्स की। आपको पता है जिस भी एसएससी की टैक्स लायबिलिटी अगर पूरे साल में 10,000 रुपए ज्यादा की बनती है तो उसे उस टैक्स को उसी साल में डिपॉजिट कराना पड़ता है, जिसे एडवांस टैक्स कहते हैं। अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स को डिपॉजिट करने की जो फैसिलिटी हमको 4 इंस्टॉलमेंट में दे रखी है। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है, वो आती है 15 जून को, जिसमें आपकी जितनी भी लायबिलिटी होती है उसका 15% आपको डिपॉजिट करना होता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है आपकी 15 सितंबर को, जिसमें आपकी जितनी भी लायबिलिटी बनती है उसका 45% आपको डिपॉजिट करना होता है। आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट आती है 15 दिसंबर को, जो कि ये मंथ हो गया आपका। इसमें आपकी पूरी लायबिलिटी का 75% आपको डिपॉजिट करना होगा अप टू 15 दिसंबर। और आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है जहां पे आपको पूरी लायबिलिटी आपकी 100% आपको डिपॉजिट करनी होगी, वो होगा मार्च 15 यानी। तो जिस भी एसएससी का एडवांस टैक्स बनता है ये ध्यान रखिए कि 2 इंस्टॉलमेंट तो ड्यू हो चुकी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी 15 दिसंबर आ चुकी है। तो एडवांस टैक्स जमा कराना ना भूलें। और आपको पता है अगर आपने एडवांस टैक्स टाइमली डिपॉजिट नहीं करवाया तो आप पे 234 का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, राइट। तो ये बातें ध्यान रखिए और टाइमली अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराएं। आपकी सेकंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। उसकी भी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक 23-24 फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न भरी जा सकती है, बट उसमें आपको लेट फी देनी पड़ेगी 234F की। और वो लेट फी कितनी हो सकती है? वो लेट फी हो सकती है 1,000 रुपए और 5,000 रुपए, डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से अबव है लेकिन लेस देन 5 लाख है तो आपके ऊपर लेट फी चार्ज होगी 1,000 रुपए। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप पे लेट फी चार्ज होगी 5,000 रुपए। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो रिटर्न फाइल होगी वो ITR यू में फाइल होगी, उसमें आप कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको जो डिफॉल्ट न्यू रिजीम में जाना होगा, आप ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिवाइज रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो भी 31 दिसंबर है। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कुछ आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, इसका भी आप ध्यान रखें, जिसकी भी लास्ट डेट क्या है 31 दिसंबर है। बात करें आपकी थर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की तो वह है आधार अपडेशन की। अगर किसी भी पर्सन को अगर अपना आधार अपडेट करवाना है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसको अपडेट करवाना है तो वो 31 दिसंबर तक करवा सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए, 31 दिसंबर तक आप जो भी चाहें अपने आधार में चेंज करवा सकते हैं। आपकी फोर्थ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आपकी जीएसटी के एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। आपको पता है आपकी जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल होती है 909C में। जिस भी एसएससी का टर्नओवर 2 करोड़ तक है उसके लिए ऑप्शनल है कि वो अपनी क्या करे, एनुअल रिटर्न फाइल करे या ना करे। लेकिन जिस भी एसएससी का टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है बट लेस देन 5 करोड़, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उसको जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करनी 31 दिसंबर तक। लेकिन जिस भी एसएससी का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उसको 9 तो फाइल करनी है, साथ में उसको 9 से भी फाइल करनी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी जीएसटी से रिलेटेड कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस है जिनको आपको क्या करना है 31 दिसंबर तक फुलफिल करना है। तो आपकी फिफ्थ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको अगर अपना पैन और आधार लिंक करना है तो आप वो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं विद द फी ऑफ 1,000 रुपीज। तो ध्यान रखिए अगर आपका पैन और आधार अगर आपस में लिंक नहीं है तो आप उसको 31 दिसंबर तक लिंक करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जिस भी एसएससी का असेसमेंट ईयर में टैक्स बनता है तो उसको उसकी प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर में करनी होती है कि उसको कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है तो वो उसी फाइनेंशियल ईयर में करे। तो जिस भी एसएससी का असेसमेंट ईयर में टैक्स बनता है उसको क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी होती है। तो जो भी एसएससी प्लानिंग कर अभी तक उन्होंने प्लानिंग नहीं करी तो प्लानिंग पे ध्यान दें, उनको कहाँ पे डोनेशन देना है, कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम करनी है, उन सभी की प्लानिंग करें क्योंकि आपका जो है ये ईयर जल्दी एंड होने वाला है। तो जस्ट एक ये रिमाइंडर है कि आपको जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक रिक्वायरमेंट थी जो मुझे आपको याद दिलानी थी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।